हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वेलकम। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में कैसा क्वेश्चन आता है, ये टेबल है ना, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि बिजनेस में क्वेश्चन नहीं आया। देखो नेट प्रॉफिट दिले, क्या दिले, तो नेट प्रॉफिट दिया है तो समझ आने का इनकम फ्रॉम बिजनेस है। टेबल देखो ना, 12th के जैसे ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, फिर एडजस्टमेंट दिया है। तो सबसे पहले अपने को क्या समझना पड़ेगा मालूम है क्या, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस हो या प्रोफेशन, तो सबसे पहले इधर एक लाइन आएगी, इधर मिसिंग कर दिया है तो वो लिखना पड़ेगा। तो बच्चे लोग से मिस्टेक हो गया, इधर लिख देता हूँ नेट प्रॉफिट। क्या लिखने का इधर पहला, एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एज पर थोड़ा मिसिंग हो गया, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिख दो। कितना दिया नेट प्रॉफिट, 4,33,000। वो यहाँ लिख देने का 4,33,000। फिर लिखने का ऐड और लेस। ऐड क्या करेंगे मालूम है क्या, इनकम कंसिडर सेपरेटली, इनकम कंसिडर, और इधर लिखेंगे लेस इनकम कंसिडर सेपरेटली। मतलब इधर लिखना है एक्सपेंस डिसअलाउ। क्या लिखना है, और इधर लिखना है इनकम डिसअलाउ। डिसअलाउ का मतलब होता है कि जो बिजनेस का नहीं है वो लिखने का, जो बिजनेस का नहीं है, और जो बिजनेस का इनकम नहीं है वो लिखने का। बिजनेस का जो 4 दीवार के अंदर होता है ना ऑपरेटिंग, वो नहीं लिखना है, उसके अलावा लिखना है ना। तो एक्सपेंस कंसिडर सेपरेटली। तो सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट लिखा, क्या लिखा, फिर सेकंड बी में लिखा एक्सपेंस कंसिडर सेपरेटली। तो आ जाओ, तो एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। तो सैलरी 40,000 पेड टू मोगे सन। मोगे का बिजनेस है, उसने अपने बेटे को 40,000 दिया है ना। 40,000 क्या बेस पे दिया, पगार दे रहा, अपने बेटे को ही काम पे रखा है। कंसिडर रिजनेबल बेस्ड ऑन हिज क्वालिफिकेशन, मतलब बेटा समझ के नहीं दिया, एक एम्प्लॉय समझ के दिया, तो फिर वो बिजनेस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ नहीं लिखेंगे। अगर ये लाइन नहीं रहता ना तो फिर इधर आ जाता था सैलरी पे टू मोगे सन 40,000, बिजनेस का नहीं होता। पर अभी हम लोग इसको क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि अमाउंट इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन एंड इट इज रेफर टू एज बिजनेस। तो ये बिजनेस का होता है, अपने को बिजनेस का जो नहीं है वो लिखने का है, मतलब नहीं आएगा, बात खत्म। नेक्स्ट क्या बोला है, डेप्रेशन एज पर IT एक्ट 38,000। तो जो IT एक्ट वाला डेप्रेशन रहेगा वो डी में डालेंगे तुम लोग, और वो लेस होएगा। क्या होगा वो, लेस। तो फिलहाल यहाँ डाल देता हूँ, जब आगे आएगा तो समझा दो क्यों लिखा। ओके, अभी हमारी लड़ाई इस पे चल रही है ना। अभी इधर क्या बोला है, रेंट पेड टुवर्ड रेसिडेंट कितना %, तो जो रेंट होता है ना बिजनेस का होता है, किसका होता है, पर 40% का जो रेंट है वो घर के लिए इस्तेमाल किया ना, तो घर वाला यहाँ आएगा, पर्सनल एक्सपेंस आएगा, जो बिजनेस का नहीं वो आएगा। इधर लिखेंगे रेंट, क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे पर्सन, क्या लिखेंगे, कितना परसेंट है, 40%। तो रेंट का कितना अमाउंट था, 30। जो 30,000 था उसका 40% रेसिडेंशियल है, तो वो 12,000 इधर आ जाएगा। ऐसा करने का सम है ना। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट किया, सेकेंड तो लेस में आएगा, माइनस में आएगा। 40% क्या बोला था, रेसिडेंशियल। पेड बोला है, रिसीव बोला है। पेड डिडक्शन में आता है, रिसीव अदर सोर्स में आता है, उसको बाद में स्टडी करेंगे। अब टेबल को देखना है, टेबल में से जो बिजनेस का नहीं है वो लिखना है। तो रेंट तो नहीं लिखने का था, लिखा क्यों, क्योंकि 40%, वेरी गुड, ऐसा बोला करो बीच में। सैलरी बिजनेस का होता है, तो बिजनेस का नहीं आएगा ना यार। मोटर कार भी बिजनेस का होता है, वो भी नहीं आएगा। लाइफ इंश्योरेंस, अपने खुद का लाइफ इंश्योरेंस करा है, वो बिजनेस का थोड़ी है, पर्सनल हो गया ना। तो आएगा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहा है, क्या भर रहा वो, तो कितना भरा, हाँ, ये बिजनेस का नहीं है ना, अदर देन बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कितना पे किया, 26,000। तो इनकम टैक्स बिजनेस का नहीं होता है, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होता है, बिजनेस के बाहर दिया जाता है ना। तो जो बिजनेस के अंदर होता है वो नहीं लिखना है, उसके अलावा लिखना है। तो वी हैव टू रिकॉर्ड बिजनेस डिसअलाउ, एक्सपेंस डिसअलाउ। तो इनकम टैक्स डिसअलाउ में आता है, इनकम टैक्स बैड डेट्स ऑलरेडी डिसअलाउ में आएगा, ठीक है। तो कितना दिया इनकम टैक्स, 26,000, ये क्या है, डिसअलाउ में आएगा ना, तो इधर लिख दिया। ओके, फिर नेक्स्ट क्या बोला है, प्रिंटिंग स्टेशनरी बिजनेस का होता है। कन्वीनियंस मतलब ट्रैवलिंग, वो भी बिजनेस का होता है। डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, तो उसको भी यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, वो साल होने के बाद निकाला जाता है ना। तो नॉन कैश आइटम जो डेप्रिसिएशन है वो भी कंसिडर सेपरेटली में आता है, तो याद कर लेना, डेप्रिसिएशन भी इधर लिख देने का है। कितना दिया है, 35,000। उसके बाद बोला है डोनेशन, क्या बोला है, तो डोनेशन मतलब क्या होता है, दान किया, तो बिजनेस के अंदर थोड़ी किया, बिजनेस के बाहर है ना। तो ये एक्सपेंस किधर आएगा, डिसअलाउ, एक्सपेंस कंसिडर सेपरेटली में आएगा। तो जो भी अमाउंट है 25,000 मैंने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया, राइट। तो ये सबको टोटल कर दूंगा ना तो 1,58,000 आ जाएगा। और स्टार्टिंग में क्या है, नेट प्रॉफिट, क्या लिखा हमने,
नेट प्रॉफिट एज पर बिजनेस, प्रॉफिट एंड लॉस वो लिखा और एक्सपेंस डिसअलाउ यहाँ लिखा। तो ये क्या होएगा, ऐड होएगा, इसको और इसको ऐड कर देंगे और अमाउंट नीचे डाल दूंगा 433,158, तो ऐड करके आएगा 591 था। ओके, ये हो गया, इधर तक हो गया। अभी इनकम कंसिडर सेपरेटली में क्या आएगा, इनकम डिसअलाउ, तो जो क्रेडिट साइड है ना वहाँ का लिखने का। ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस का होता है ना, उसको छोड़ के बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट आया, डिविडेंड आया, तो बिजनेस को थोड़ी बाहर से है ना, तो उसको यहाँ लिखेंगे, कॉपी पेस्ट, सीधा कॉपी पेस्ट करो। तो एक इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड आया है और एक उसको डिविडेंड आया है, क्या है, इंडियन कंपनी से। तो अपनों को सीधा क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि ये बाहर का इनकम है। 50 और 15 इधर है, इधर लिख देता हूँ 50 15, तो 50 और 15 को ऐड किया तो 65 बाहर आ जाएगा, 65 क्या आ जाएगा, बाहर। तो इसमें से ये जो इनकम डिसअलाउ क्या होगा, लेस होएगा, क्या होगा, तो इसके लिए ब्रैकेट डाल दिया। तो 5,91,000 में से 65,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो अपनों को मिलेगा 5,26,000, क्या मिलेगा, तो उसमें से डेप्रिसिएशन एज पर IT एक्ट था ना 38,000, इधर का डेप्रिसिएशन, जो ऊपर डेप्रिसिएशन रहेगा ना वो डिसअलाउ में डालेंगे, और IT एक्ट वाला दिया रहेगा ना उसको किधर डालेंगे, नीचे डालेंगे। तो इसको लेस कर देंगे, तो 4,88,000 आया। ये जो अमाउंट है ना तुम्हारा, वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो आपको एग्जाम में इतना भी सम पूछ सकता है, आगे इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा, सिर्फ टेबल दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, टेबल। तो आप लोग इतना ही सम सॉल्व करना है और छोड़ देना है। तो पहले क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस में नेट प्रॉफिट लिखेंगे, फिर बी क्या आएगा, एक्सपेंस कंसिडर्ड सेपरेटली जो बिजनेस का नहीं है, फिर इनकम कंसिडर्ड सेपरेटली माइनस होएगा डेप्रिसिएशन एज पर IT एक्ट। तो इसको सॉल्व किया, ये आंसर है। ये और ये ऐड हो क्या आया, ये माइनस करके ये आया, इसमें से ये माइनस करके ये वाला अमाउंट है, राइट। हाँ, सिर्फ टेबल आएगा तो इतना करना है, पर अभी अपने को एडजस्टमेंट भी दिया ना, आगे बोला है ना पूरा, तो अभी लिखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्या लिखेंगे, तो जो बाजू का तो इनकम है ना वो अदर सोर्स है, तो उसको यहाँ रिकॉर्ड करेंगे आप लोग। सिर्फ नाम लिखो, अमाउंट नहीं लिखो। तो एक तो पैसा इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड आया, हाँ नाजिया, और एक आया डिविडेंड, क्या है, डिविडेंड है, डिविडेंड ऑन कंपनी है, राइट। और एक इधर देखो लास्ट में क्या बोला, ही रिसीव, पेड मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है, तो वो डिडक्शन में आएगा। और इधर क्या बोला है, ही रिसीव, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट है, क्या है, तो मैंने सिर्फ नाम लिखा हूँ, ओके, लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी। अब सुनो, लो ब्लू पेन लो। तो इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड है ना टैक्सेबल होता है, क्या होता है, तो उसका अमाउंट शो करेंगे, मतलब जो भी अमाउंट है, कितना बॉन्ड है, 50,000, ये अदर सोर्स का इनकम है, इसके ऊपर टैक्स लगेगा, इसके लिए मैंने लिखा। डिविडेंड चाहे इंडिया का कंपनी हो बाहर का कंपनी, वो भी टैक्सेबल है, तो 15,000 भी आएगा। और जो LIC है ना, जो मैच्योरिटी होता है, मतलब बनते ने प्रीमियम भरा आज, मतलब 2010 में, और 2025 में उसका अमाउंट क्लियर हो गया, 25 में उसको लमसम अमाउंट मिला, तो LIC के ऊपर जो भी मैच्योरिटी मिलेगा वो एग्जाम्प्ट है, क्या है वो, बता दो, उस पर टैक्स नहीं आएगा, त्याच्यावरती टैक्स नहीं है ना। तो 3 अदर सोर्स था, उसमें 2 टैक्सेबल था, ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड करके कितना हो जाएगा, 65, ठीक है। तो ये बिजनेस से आया और ये अदर सोर्स, ये बिजनेस से आया, ये अदर सोर्स, दोनों को जोड़ेगा तो क्या मिलेगा, टोटल इनकम। तो इसको ऐड कर दूंगा तो ग्रॉस टोटल इनकम मिलेगा, ओके। और डिडक्शन में क्या है, जो उसने पेड किया रहेगा, तो इधर देखो एक दिया है, ही पेड मेडिकल इंश्योरेंस, क्या पे किया उसने, तो जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है ना वो 80D में आता है, राइट, किस में आएगा, मेडिक्लेम इंश्योरेंस के लिए उसने अमाउंट पे किया था। तो कैसे पे किया, 10,000 खुद का, स्पाउस मतलब अपनी वाइफ का 8,000, तो टोटल कितना पे किया, तो 18,000 डिडक्शन में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 18,000 80D में आएगा। और एक डिडक्शन ना टेबल में दिया है, देखो ना, उसने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा था ना, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम डिडक्शन में आता है, 80C में आएगा, किस में आएगा, तो कभी कभी ये भी चेक करना कि इधर तो नहीं इन्वेस्टमेंट किया रहेगा किधर है ना। तो LIC का प्रीमियम भरा था उसने, कितना प्रीमियम भरा था, 60,000, तो ये डिडक्शन में आ जाएगा। तो इसको ऐड कर देंगे 78 हो जाएगा, कितना होगा, डिडक्शन मतलब कम करना है, तो ये इनकम में से ये डिडक्शन कर देंगे, कम कर देंगे, जो बचेगा उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो 4,75,000 उसका टैक्सेबल इनकम हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो इस तरह का तुम्हारा सम था। तो पहले क्या आएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस में नेट प्रॉफिट आएगा, क्या आएगा, देखो इधर फॉर्मेट दिया है, पहले नेट प्रॉफिट लिखने का, एक्सपेंस डिसअलाउ लिखा, ऐड करके आया, फिर
जो इनकम बाहर का था अदर सोर्स, और डेप्रिसिएशन एक्सपायरी एक माइनस करके आया, फिर अदर सोर्स लिखा, फिर जो भी डिडक्शन था वो क्या किया माइनस करके, इस तरह तुम्हारा सॉल्यूशन रहेगा, राइट। तो ये भी पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, जो इजी लगा वो सॉल्व कर लेना, ठीक है।